हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं जो कि शब्द ज्ञान के अंदर आपके दे रखे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपने भी वीडियो से इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा और अपने सुंदर से नोट्स आपने बना लिए होंगे जिनको आप बार बार रिवाइज करेंगे। अगर कहीं डाउट आता है तो आप वीडियोस फिर से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इनकी वीडियोस तो आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेन एग्ज़ाम हिंदी, तो उसमें जाकर के आप इसके जो टॉपिक्स है उनको आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्रिया के साथ में ही एक और टॉपिक दे रखा है, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्द होते हैं तो उनके बारे में भी आपके इसमें सब्जेक्ट में है। तो हम आज क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और पुराने जो टॉपिक्स है ये जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये जो है ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप अच्छे से समझ चुके होंगे इनको। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपनी तैयारी को करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बेटर बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है, शब्द से आपको ये पता चल रहा होगा कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्द होते होंगे जिनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में भी आपको यही बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द जो कि क्या हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे अवयव शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। इसके अगर हम प्रकारों की बात करें तो क्रिया विशेषण जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और इसको आप एक ट्रिक से भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक ट्रिक मैंने बनाई है कास्पर से आप ध्यान में रखेंगे। कैसे पता रखेंगे इसके चारों प्रकार, तो का से बनेगा कालवाचक, यानी कि ये समय अंतराल से संबंधित हैं। काल के बारे में बताया जाएगा, जैसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इस तरह से जो काल से संबंधित बातें होगी यानी समय से संबंधित जो बातें होगी वो किस में होगी, कालवाचक में। नेक्स्ट है स्थानवाचक, ये से बना है स्थानवाचक। स्थान यानी कि स्थान से रिलेटेड जो कोई क्रिया हो रही होगी और वहाँ कोई विशेषता शो हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है प से आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ये परिमाण से संबंधित है, किसी वस्तु का कितना वजन है, इससे संबंधित जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे तो वहाँ हम यूज में लेंगे कितना या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है, रीति का मतलब होता है फ्रेंड्स मेथड, यानी कि कोई भी प्रोसेस जो है, यानी क्रिया जो है वो किस तरीके से संपन्न हो रही है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। इसके लिए हम कैसे वर्ड को यूज़ में लेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहला इसका जो प्रकार है कालवाचक को देख लेते हैं, फिर ऐसे ही 1 by 1 हम इसके चारों प्रकारों को समझेंगे। पहला प्रकार है इसका कालवाचक। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं, समय को, जो कि क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, जब, प्रतिदिन, ये समय को शो कर रहे हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि कल हम मार्केट चलेंगे, तो कल यानी जो नेक्स्ट डे वाला टाइम है उसको शो कर रहा है। जब यानी पहले कोई चीज़ हो रखी है तो हम ये कहेंगे कि तब, जब, इस तरह के जो शब्द लेते हैं वो इसके अंदर आते हैं। प्रतिदिन यानी हर दिन होने वाली क्रियाएं। प्राय, कभी कभी, अभी अभी, अब, तब, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो किस में आते हैं, सब कालवाचक क्रिया विशेषण में। अदर एग्जाम्पल्स है जैसे लगातार,
पहले, बाद में, तुरंत, प्राय, इस तरह के वर्ड होते हैं। फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान होता है, तो उसे हम कह देते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है उसके स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, कहीं, वहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं, सामने, निकट, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे रमेश वहाँ रहता है, तो रमेश कहाँ रहता है? वहाँ रहता है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है स्थानवाचक। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। खेल का मैदान कहाँ स्थित है? विद्यालय के पास स्थित है, तो ये भी स्थान की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका तीसरा जो प्रकार है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इसका प्रकार हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब है कि कोई भी क्रिया कैसे संपन्न हो रही है और उसकी क्या विशेषता प्रकट हो रही है, ये आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। इसकी डेफिनेशन है, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं क्रियावाचक रीति विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स। इनसे क्रिया के निश्चित और अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होता है। जैसे धीरे धीरे, जरा तेज, झटपट, तेज, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे जरा तेज कदम चलाओ, तो यहाँ पर भी किस तरह से कदम चलाओ? जरा तेज कदम चलाओ। झटपट पहुँचना है, यानी कि जल्दी से पहुँचना है, तो झटपट क्या है? इसकी क्रिया है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है। इसका लास्ट प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो चार्ट को, तब मैंने बताया था कि परिमाण का मतलब है कि वज़न, किसी चीज़ में या किसी वस्तु में कितना वज़न है, ये परिमाण पर डिपेंड करता है। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं तो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ, ये जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वे उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहे ले लो, तो यानी कि कितना भार उठाएगा? तो वे उतना ही भार उठाएगा जितना चाहे ले लो। ठीक है। नदी में पानी अधिक बह रहा है। नदी में पानी कैसा बह रहा है? अधिक बह रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसके प्रकार थे फ्रेंड्स, 4 प्रकार थे क्रिया विशेषण के, और बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपकी गलत नहीं हों, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इनको आपने समझने की कोशिश की होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।